लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आने वाली है। इसे लेकर पूर्वांचल में तैयारियां जोरों पर है। यूपी, बिहार, देश भर में फैले हुए सनातनी छठी मैया की पूजा के लिए पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और इस बार दिल्ली में भी छठ का ये पर्व बेहद खास, बेहद विशेष होने वाला है। 5 सालों से यमुना नदी के घाट पर छठ का महापर्व संपन्न नहीं हो पाया था। कुछ राजनीतिक कारण थे, लेकिन अब राजनीति के इतर दिल्ली सरकार ने बहुत खास और विशेष निर्णय लिया है। छठ पूजा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मास्टर प्लान तैयार है। छठी मैया की पूजा इस बार दिल्ली वासी, दिल्ली में रहने वाले सनातनी यमुना नदी पर ही करेंगे। यमुना किनारे ही छठ पूजा की भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार यमुना किनारे ही छठ पूजा होगी। बीते वर्षों में आपको याद होगा कि यमुना की सफाई को लेकर, यमुना में उत्पन्न हुए झाग को लेकर बीती सरकार किस तरीके से उसकी साफ सफाई को लेकर विफल साबित हुई थी। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने यह प्रण लिया है कि यमुना स्वच्छ भी होगी और इस स्वच्छ निर्मल धारा में छठ का महापर्व भी मनाया जाएगा। ये मेगा प्लान क्या है और किस तरीके से यमुना किनारे इस बार छठ की रौनक दिखाई देगी, इसे समझने और जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी दीपक खामरा ने, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे हिस्से का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है कि इस बार छठ पूजा जो भव्यतम दिव्यतम रूप में हमारे सामने होगा, जिस मेगा प्लान की बात, जिस मास्टर प्लान की बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं, वो किस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। दीपक खामरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश भर में त्योहारों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में दिवाली के बाद अगर बड़े पर्व की बात करें तो छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। बात करें राजधानी दिल्ली में तो राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई और दिल्ली सरकार का इसमें बड़ा जो है सवाल निकलकर सामने आया। दिल्ली सरकार चाहती है कि इस बार छठ पूजा का आयोजन भी बड़ी धूमधाम से हो। इस समय मौजूद हूँ मैं सोनिया विहार का, आप देखेंगे यहाँ यमुना नदी है और यमुना नदी में हम नाव में मौजूद हैं। आप देखेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस नाव के माध्यम से हम जो है अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली यमुना और अब की यमुना, यानी पिछली सरकार के कार्यकाल की यमुना और अब के रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल की यमुना में अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार यमुना के दोनों तटों पर जो है भव्य मॉडल छठ घाट बनाए जाएंगे और दिल्ली वासियों को, जो छठ व्रती होते हैं, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं छठ पूजा में, वो लोग धूमधाम से छठ मना पाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी, जिस यमुना में पहले आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी, जहाँ गंदगी के कई सारे अवशेष मिलते थे, वो यमुना अब साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये वही यमुना है जो राजधानी दिल्ली में जो है कई वर्षों से राजनीति का शिकार भी थी। लोगों की आस्था थी, लेकिन लोग यहाँ डुबकी नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब यमुना की तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये यमुना दिल्ली के सोनिया विहार की यमुना है, जो कहीं ना कहीं जिसकी तस्वीर आप तस्वीरों में बदलते हुए देखेंगे। इस यमुना घाट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है अब साफ़ सफाई की सारी व्यवस्था की गई है। पानी भी आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अगर यकीन मानिए जो सरकार कह रही है उसको हम धरातल पर आकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पानी भी बिल्कुल साफ़ है। यानी दिल्ली के लोग अब इसमें डुबकी लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं पहले ऐसे हालात थे इस यमुना के कि दिल्ली सरकार थी जब आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो यमुना को लेकर उन्होंने पहले ही जो बड़े बड़े वादे चुनाव में किए थे वो पूरे करती हुई सरकार धरातल पर दिखाई दे रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो खुद छठ घाट पर पहुंच रहे हैं, यमुना पर पहुंच रहे हैं। जो तैयारियां हैं, जो साफ़ सफाई है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।
इस बोट के माध्यम से यमुना के बीचों बीच है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम यमुना के बीचों के बीच एरिया में हैं और ये यमुना का एरिया यानी बीच भी और तट भी दोनों साफ सफाई से पूरे परिपूर्ण नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग नजर साथ में हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी आपका नाम बताइए। मनोज प्रधान। मनोज जी, जिस यमुना घाट में हम बैठे हैं अभी सोनिया विहार का, यहाँ के पहले कैसे हालात थे और अब के कैसे हालात हैं? सर हालात आप देख सकते हो, बहुत ही स्वच्छ पानी है। आप देख सकते हो कि कितना साफ सुंदर पानी है। देखिए बहुत सुंदर। इस बार भाजपा की सरकार और हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी छठ घाटों को देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार काम। क्या लगता है यमुना, आप यहाँ आसपास के लोग हैं, जब यमुना गंदी थी, यहाँ गंदगी होती थी तो कितनी पीड़ा होती थी और क्या क्या परेशानी होती थी? मन नहीं करता था किनारे आने का, लेकिन अब इतना भव्य नज़ारा देखने में आता है कि आप नहा भी सकते हो और पीने लायक भी पानी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कदम को लेकर? सरकार बहुत ही शानदार, चाहे दीपावली का त्यौहार हो चाहे छठ पूजा हो, बहुत ही शानदार काम कर रही है। अगर एक सवाल सबसे बड़ा निकल के आता है, इससे पहले की भी सरकारें थी, यमुना को लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई है, चुनावी मुद्दे भी बने, लेकिन जो यमुना का पहले का हाल था तो उस समय में कुछ पीड़ा होती थी? बिल्कुल पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। जो यमुना लोगों की जीवनी थी वो बेकार हो चुकी थी। सिर्फ विज्ञापन में ही लोग सफाई पिछली सरकार दिखाती थी, लेकिन वाकई ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रही है वो भाजपा की सरकार कर रही है और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो। अब मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, जब उम्मीद करके दिल्ली वासियों ने सरकार पर बिठाया, ताज पहनाया, केजरीवाल ने खूब कहा कि अब की बार यमुना साफ होगी, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली की सरकार परिवर्तित हुई, रेखा गुप्ता सरकार आई, उम्मीदें कुछ बनती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल। हर चीज़ आप जाकर देखिए, रोड देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहे हैं। आप यमुना का काम देख लीजिए, बहुत शानदार हो रहा है। दीपावली पर आप देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहा है। जो पानी पहले काला था, जो पानी पहले धुंधला था, जो कूड़े से पानी परिपूर्ण था, आज वो पानी साफ सुथरा और आपको बढ़िया दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर तैयारियां जो की गई थी, अब उनका परिणाम भी आना शुरू हो गया है और ऐसे में अब छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां चल रही है उनको भी सरकार जोरदार तरीके से और आगे बढ़ाती नज़र आ रही है, ताकि व्रती जो लोग हैं, जो छठ पूजा में आस्था रखते हैं, उन्हें कोई समस्या परेशानी ना हो। बहरहाल सुदर्शन न्यूज़ ने आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाया कि पहले की यमुना और अब की यमुना में क्या फ़र्क है और पहले की सरकार जो काम करने के वादे करती थी उस कार्यकाल में क्या हुआ, जो अब की सरकार है उन्होंने वादे किए उनके कार्यकाल में क्या हुआ। यमुना की बात करें तो यमुना राजधानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी जीविका मानी जाती है और यमुना के नाम से ही दिल्ली की कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग पहचान भी थी। यमुना गंदी होती थी तो दिल्ली की राजनीति में दिल्ली पर सवाल निशान खड़े होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये यमुना दिल्ली का नाम कहीं ना कहीं सुनहरे शब्दों में लिखती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो इस बार लोक आस्था का महापर्व दिल्ली में एक अनोखा दिव्य रूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तो इस बार दिल्ली सरकार ने ये ठान लिया है कि ये महापर्व यमुना किनारे ही मनेगा और यही वजह है कि यमुना की निर्मल धारा स्वच्छ रहे, वो पूरी तरह से छठ व्रतियों के लिए तैयार रहे, इसे लेकर दिल्ली सरकार मास्टर प्लान बना चुकी है। खासतौर पर सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी सहयोगी दीपक खामरा ने बातचीत की है। आइए आप उनकी बातें भी सुनिए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी, मनोज जी, आप भी छठ घाट पहुंच रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं देख रहे हैं, इस बार का छठ कितना भेद खास आकर्षक रहने वाला है? मैं बड़ा खुश हूँ। जानते हो भैया, सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को बताऊं कि अभी से पहले मैं 10 साल सांसद रहा, अब ये 11वां साल है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि हम आधी शक्ति से चल रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो हर काम में बाधा डालती थी। अभी जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ। तो ये एक कमल का बटन दबाने का क्या फ़ायदा होता है? आप देखिए, जमुना जी पे छठ होने लगा, जमुना जी साफ होने लगी। हमारे यहाँ दिवाली पे पटाखे बजने लगे। आम आदमी पार्टी पटाखे बैन करती थी, आम आदमी पार्टी छठ बैन करती थी, और ये सब कुछ के बावजूद एक जितना बड़ा काम किया है दिल्ली की सरकार ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने, जितने लोगों की गाड़ियां 10 साल पुरानी हो गई थी, अभी गाड़ी अच्छी है, चल रही है, उसको टांग के ले जाना था,
और ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी वालों ने कहा इसको उठा लो। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी बीजेपी पार्टी कोर्ट गई, बोला कि जो गाड़ी अभी ठीक है उसको तो 5 साल और चलने दो, और वो भी फैसला करा लिया। जितना भी हो सके नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दें, और हमारा एक उद्देश्य है विकास भी और विरासत भी। दर्शकों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप सांसद का भी देखें, सांसद भाजपा के ऐसे हैं जो धरातल पे डाउन टू अर्थ, यानी धरातल पे खुद ये मनोज तिवारी जी हैं, भोजपुरी सुपरस्टार है, सांसद हैं, ऐसे आप पहुँच रहे हैं। नहीं, आप, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि ये है जनसेवा। इस जनसेवा को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे ताकि एक शुभ और शांतिपूर्ण जो है छठ व्यवस्था रहे? ये हम लोगों को देखिए, ये हमारा ज्ञान जो है ये प्रधानमंत्री जी ने दिया। वो कहते हैं अगर तुम जा रहे हो घाट पे और मार झकाझक कुर्ता पैजामा टनाटन है तो इसका मतलब तुम खाली फोटो खिंचवाने जा रहे हो। हम लोग रियल जो कार्य करना है उसके लिए वस्त्र जरूरी नहीं है, उसके लिए भावना जरूरी है। और हम जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी हैं। हम इस समय तैयार हैं, अगर जरूर, मैं तैराक भी हूँ, आई एम गुड स्विमर, ज़रूरत पड़ी कोई तो मैं जंप कर सकता हूँ यमुना जी में। आपको तो पता है मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, सिंगर भी हूँ और एक पत्रकार भी हूँ। मैं पत्रकारिता भी करता हूँ। जो कोई नहीं दिखाता वो सुदर्शन न्यूज़ दिखाता, और सुदर्शन से भी जो बच जाता वो मनोज तिवारी दिखाता। दो पंक्तियां सुना दो गाने की, दो पंक्तियां बस। भाई देखिए, हम लोग तो आजकल एक बहुत अच्छा गाना चल रहा है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मनोज तिवारी जी हमारे साथ थे जिन्होंने खास हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार की जो छठ व्यवस्थाएं हैं बहुत ही खास और बहुत ही आकर्षक रहने वाली हैं। और देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार के मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हो, सभी जो है डाउन टू अर्थ यानी ग्राउंड लेवल पर जाकर सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार की जो छठ पूजा है काफ़ी आकर्षक, खूबसूरत और लोगों के लिए काफ़ी उत्साहजनक हो। और इस पूरी व्यवस्थाओं में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अनहोनी ना हो, ऐसे में भी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए और लोगों को सुख शांति और समृद्धि से ये त्यौहार मनाया जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना होकर सब लोग खुशहाली से ये पर्व पूर्ण कर सके। बहरहाल भाजपा के तमाम नेता हैं, ग्राउंड में पहुँच रहे हैं, लोगों का हुजूम भी पहुँच रहा है। कहीं ना कहीं इस बार की छठ खास होने वाली है, ऐसा जो है नेताओं का कहना है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। देखिए, बहुत सालों के बाद पूर्वांचल के सभी लोगों को यमुना तट पर छठ पूजा करने का सौभाग्य दोबारा मिलने वाला है। केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था, लोगों को यमुना घाट पर आने नहीं दे रहे थे। जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। बहुत सारे पूर्वांचल के लोगों पर केजरीवाल सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, छठ पूजा से रुकवाया। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वो सारे मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है और छठ पूजा इस बार यमुना तट पर होगी। चुनाव में हमने ये संकल्प लिया था और पहली छठ पूजा पर इस संकल्प को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस कार्य को सुनिश्चित किया है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना तट पर छठ पूजा होगी और पूरी दिल्ली में लगभग 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था है। भव्य स्वागत द्वार लगेंगे। हर जिले में, हर उप जिले में मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में लगभग 250 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इस बार दिल्ली में छठ की छठा निराली होगी।